सो कई सैमसंग ने भी बिल्कुल लेटेस्ट गैलरी असिस्टेंट ऐप को रोल आउट किया है। अब ये ऐप को डाउनलोड कैसे करना है, यहाँ पे इसमें क्या क्या फंक्शंस दिए गए हैं, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे। अब ये है दोस्तों गैलरी असिस्टेंट का ऐप आइकन। अब डायरेक्टली आप जैसे यहाँ पे इसके अंदर जाएंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा काफी सिंपल इंटरफेस दोस्तों। यहाँ पे देखिए मल्टीपल ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं, रिड्यूस साइज, रोटेट एंड फ्लिप, इमेज क्लिपर्स, ऐड वाटरमार्क, कंपेयर इमेजेस, सेव एज पीडीएफ, प्रिंट। तो ये सभी इसके फीचर्स हैं दोस्तों। और सेव एज पीडीएफ और प्रिंट तो हम लोग गैलरी में यूज कर लेते थे, लेकिन काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो गैलरी में नहीं थी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे थ्री डॉट पे चलें तो आपको रीऑर्डर ऑप्शंस का देखने को मिलता है। यहाँ पे आप लोग देखिए किसी भी यहाँ पे फीचर को, जैसे मान लो रोटेट एंड फ्लिप को ऊपर लाना चाहो, इमेज इन क्लिपर को ऊपर लाना चाहो, तो अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे अरेंज कर सकते हो इसको जैसे आप लोग चाहो। अब जैसे ही आप लोग देखिए रोटेट एंड फ्लिप पे टैप करोगे, आप लोग डायरेक्टली गैलरी में आ जाओगे। अब यहाँ पे दोस्तों फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कुछ फोटोज को देखिए यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे फोटोज को सेलेक्ट कर लोगे दोस्तों, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा पहले तो साइज, सिलेक्शंस, और उसके बाद डायरेक्टली देखिए एक टैप से आप लोग सभी इमेजेस को दोस्तों स्ट्रेट ऑन कर सकते हो। अगर कोई थोड़ी सी टिल्ट है तो वो देखिए स्ट्रेट हो जाएगी। अब जैसे आप लोग रोटेट करना चाहो तो देखिए एक टैप से आप लोग देखिए मल्टीपल इमेजेस को रोटेट कर सकते हो अलग अलग एंगल्स पे। अगर आप लोग फ्लिप करना चाहते हो जैसे फोटोज को, तो आप लोग देखिए मल्टीपल फोटोज को एक सिंगल टैप से फ्लिप भी कर सकते हो। ये देखो फ्लिप हो गया। और यहाँ पे देखिए आप लोग चाहो तो इन इमेजेस को सेव कर सकते हो या फिर आप लोग इनकी कॉपी सेव कर सकते हो। तो आपकी जो प्रीवियस फाइल है वो भी दोस्तों मौजूद रहेगी और यहाँ पे जो आपकी नई फाइल है वो भी आ जाएगी। अगर आपको ये सारी सेटिंग्स नहीं पसंद आई तो रिवर्ट पे क्लिक कर दो, सारी सेटिंग्स रिवर्ट हो जाएंगी। अब यहाँ पे हम लोग जरा रिड्यूस साइज पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आपने इमेजेस सेलेक्ट करी, मान लीजिए 8। अब यहाँ पे देखिए 30 MB का साइज है। अब इस 30 MB के साइज को देखिए आप 20% पे। ये है दोस्तों 20%, 40, 60 ऐसे करके यहाँ पे डिवीजन है। अगर आप लोगों को क्वालिटी अच्छी रखनी है, साथ ही थोड़ा साइज भी कम करना है, तो आप लोग देखिए 18 MB के अराउंड पे इसको कंप्रेस कर सकते हो। साथ ही अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंप्रेस करना चाहो तो ये दोस्तों 0.3 MB में भी कंप्रेस हो जाएगी। थोड़ी क्वालिटी में ज़रूर डिफरेंस आएगा, लेकिन साइज यहाँ से रिड्यूस कर सकते हो। और सेव कॉपी कर देता हूँ तो देखिए मेरी जो गैलरी में दोस्तों यहाँ पे इमेजेस सारी सेव हो जाएंगी। अब जैसे मैं व्यू पे क्लिक करूं तो यहाँ पे ये देख सकते हो आप लोग, इमेज ने ना ही उतनी डिटेल लॉस करी है और साइज भी अपना यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है। अब अगला जो यहाँ पे फीचर है इसका वो है ऐड वाटरमार्क। ये मुझे बहुत अच्छा लगा फीचर। अब जैसे आप लोग किसी भी अपनी फोटो पे मान लो वाटरमार्क वगैरह लगाना चाहते हो तो पहले आपको देखिए कंटेंट एंड स्टाइल का ऑप्शन मिलता है। अब इसका इंटरफेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपको कैमरा के अंदर वाटरमार्क का सेक्शन दिखता है। पहले तो आप यहाँ पे मॉडल नेम एडिट कर सकते हो। जैसे देखिए गैलेक्सी M35 दिख रहा है, ये डिफॉल्ट है। अगर मान लो कि आप इसको कुछ कस्टम ऐसा रखना चाहो, कस्टम, तो कस्टम में अगर टाइप कर देता हूं तो यहाँ पे अब कस्टम वाटरमार्क आ गया। ये तो सिंपल वाटरमार्किंग हो गई जैसे आप लोग लगाते हो। अब इसको आप लोग ऐसा लोगो लगा सकते हो, जैसे आपको कोई लोगो अपना लगाना है। जैसे मान लीजिए मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट करी और इसको डन कर दिया, तो ये देखिए लोगो यहाँ पे लग जाएगा। आप लोग अपना कस्टम लोगो लगा सकते हो। मैंने यहाँ पे इमेज यूज किया एज एन एग्जाम्पल, लेकिन लोगो यहाँ पे परफेक्ट लगेगा। इतना ही नहीं, यहाँ पे आप लोग चाहे कस्टमाइज टेक्स्ट हो चाहे यहाँ पे लोगो हो, इसका यहाँ पे साइज भी देखिए इंक्रीज कर सकते हो। यहाँ पे देखिए मैं साइज कम ज्यादा कर रहा हूँ और यहाँ पे आपको उसका प्रीव्यू भी दिखाई देगा बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर। साथ ही में इसकी ट्रांसपेरेंसी कितनी रखनी है, जैसे मान लीजिए आपको इसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल कम रखनी है तो देखिए बहुत हल्का वाटरमार्क हो गया। अगर आप लोगों को 50% रखनी है तो 50%, अगर आप लोग फुल रखना चाहते हो तो फुल रख सकते हो। अब ये तो कंटेंट एंड स्टाइल में हो गया। अब जरा आप लोग वापस आके यहाँ पे रिपीट में जाओ। अब ये रिपीट वाला मुझे बहुत सही चीज लगी, क्योंकि इसके लिए हमेशा मुझे यहाँ पे नेट पे जो फ्री वेबसाइट है उनको यूज करना पड़ता है। अब जैसे ही आप लोग यहाँ पे रिपीट पे क्लिक करोगे, देखो यहाँ पे आपने गौर किया होगा कि हर इमेज पे यहाँ पे एक ऐसे डायगोनल वे में वाटरमार्क आ जाएगा। और यहाँ पे देखिए आप लोग इसकी स्पेसिंग भी दोस्तों सेट कर सकते हो कि वाइड स्पेसिंग होनी चाहिए या फिर यहाँ पे बहुत पास पास रखना है आपको। नहीं आपको इस डायरेक्शन में रखना है या फिर आपको अलग डायरेक्शन में रखना है या फिर आपको बिल्कुल प्लेन सीधे सीधे लिखना है। मान लीजिए आपको ये सारी सेटिंग रीसेट करनी है तो सिंपली यहाँ पे थ्री डॉट पे क्लिक करके रीसेट करो वाटरमार्क सेटिंग्स को और सारी सेटिंग्स यहाँ पे रीसेट हो जाएंगी। साथ ही यहाँ पे डायरेक्टली अगर आप सेव करना चाहो तो सेव एज कॉपी भी कर सकते हो। और व्यू करने जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी दोस्तों इस तरीके से कुछ, यहाँ पे देखिए वाटरमार्क आपका आ जाएगा। अब जरा अगले फीचर पे आते हैं। यहाँ पे इमेज क्लिपिंग का ऑप्शन मिलता है। ये मेरे हिसाब से बहुत तगड़ा फीचर है इसका। यहाँ पे इमेज क्लिपिंग में आप जैसे ही जाओगे और मान लीजिए आपने यहाँ पे मल्टीपल इमेजेस को सेलेक्ट किया, और सबसे अच्छी चीज ये फास्ट भी है। आप अगर इसमें 20 इमेजेस भी एक साथ ऐड करते हो तो देखो विद इन सेकेंड यहाँ पे इमेज क्लिपिंग हो जाती है। अब ये मेनली सब्जेक्ट पे फोकस करेगा। अगर जैसे कोई फ्लावर वगैरह आ जाता है तो ये मेनली उसको भी देखिए बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लिप कर लेता है। देखिए 20 इमेजेस को विद इन सेकेंड में बात कर रहा हूँ और सारी इमेजेस क्लिप हो गई हैं। सिंपली सेव पे मैं क्लिक करूंगा। अब सेव पे भी दो ऑप्शंस हैं।
या तो आप इसको स्टिकर की तरह सेव कर लो या तो इमेजेस की तरह। अगर मैं इसको इमेज की तरह सेव करता हूं तो देखिए इन प्रोग्रेस दिखा रहा है और विद इन दोस्तों 15 to 20 सेकेंड ये सारी इमेजेस यहाँ पे एक्सपोर्ट हो जाएंगी। अब ये देखो रिजल्ट्स यहाँ पे कितना परफेक्ट क्लिपिंग करी है यहाँ पे, और 20 इमेजेस दोस्तों विद इन सेकेंड यहाँ पे क्लिप हो गई। मेरे हिसाब से ये बहुत तगड़ा फीचर है। अब जरा अगले फीचर पे आते हैं यहाँ पे कंपेयर इमेजेस में। अब इसका काम बेसिकली है आप साइड बाय साइड दोस्तों इमेज को कंपेयर कर सकते हो रख के। अगर आपको यहीं से शेयर वगैरह करना है तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको देखिए शेयर का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अलग अलग ऐप्स पे शेयर करो या फिर क्विक शेयर कर सकते हो। यहाँ पे आपको उसको फेवरेट में ऐड करना है तो कर सकते हो। यहाँ से आपको उसको डिलीट करना है तो डायरेक्टली आप उसको गैलरी से डिलीट कर सकते हो, और यहाँ से डिलीट करने का मतलब है गैलरी से इमेज डिलीट हो जाएगी डायरेक्टली। अगला फीचर है दोस्तों सेव एज पीडीएफ। अब सेव एज पीडीएफ ऐसे आप कर सकते थे इनेबल गैलरी लैब्स में जाके, लेकिन यहाँ पे ही डायरेक्टली मिल रहा है तो वहां पे अब क्यों जाना। यहाँ पे देखिए आपको डायरेक्टली सेव एज पीडीएफ का प्रीव्यू दिख रहा है, यहाँ पे फाइल नेम दिख रही है और प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपको प्रीव्यू भी दिख जाएगा। मतलब सेव करने से पहले ही आप लोग प्रीव्यू ले सकते हो। ये मुझे बहुत सही लगी क्योंकि ज्यादातर पीडीएफ्स में हमेशा क्रिएट करने के बाद ही शो होता है, लेकिन यहाँ पे आपको डायरेक्टली शो हो जाएंगी कैसा पीडीएफ बनने वाली है। यहाँ पे आपको फाइल नेम दिख रहा है, सिंपली यहाँ पे आप शेयर कर दो और इसका फाइनल प्रीव्यू कुछ इस तरीके का है, क्योंकि डार्क मोड इसमें अप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये मेनली स्टिकर्स हैं यहाँ पे। और इसमें सबसे आखिरी यहाँ पे फीचर है प्रिंट का। अब प्रिंट ऑप्शन देखिए ऑलरेडी हमको गैलरी में मिलता है, हम लोग कर सकते हैं, लेकिन यहीं से भी आपको प्रिंट का ऑप्शन मिल जाता है। आप लोग यहाँ पे अलग अलग पेपर साइजेस सेलेक्ट कर सकते हो, ओरिएंटेशन वगैरह। ये फीचर ऑलरेडी हमको मिलता है गैलरी में, ऐसा कोई नया नहीं है, लेकिन इसको डायरेक्टली अब यहीं पे लगा दिया गया है कि आप एक ही जगह पे सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स को यूज कर पाओ। अब मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप लोग भी सोच रहे हो कि यार इसको ट्राई करें। अब इस ऐप को इंस्टॉल करना बहुत ईजी है। यहाँ पे डायरेक्टली आप लोग दोस्तों मेरे यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे जाइए और यहाँ पे आपको दोस्तों एपीके फाइल देखने को मिल जाएगी, और ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन की फाइल है। इसमें कोई गुड लॉक या फिर फाइन लॉक का जनरेट नहीं है। डायरेक्टली आप लोग टैप करोगे यहाँ पे और ये डाउनलोड हो जाएगा। टेलीग्राम चैनल की लिंक दोस्तों आपको मेरे डिस्क्रिप्शन चैनल में मिल जाएगी। आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो चैनल को, और काफी बढ़िया चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। मेरे हिसाब से ये ऐप सभी को ट्राई करना चाहिए, और आप लोग भी अपने फ्रेंड सर्कल में अपने फैमिली मेंबर्स के साथ इसको शेयर करो, और बिना इंटरनेट के जरिए आप लोग काफी सारे टास्क को यहाँ पे सिंप्लीफाई कर पाओगे, जिनके लिए हमको यहाँ पे गूगल वगैरह पे जाना पड़ता है। बाकी इतना ही था वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। कोई भी सवाल हो तो वो कॉमेंट्स में पूछिए। अब के लिए नमस्कार।